हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे अथर्व एजुकेशन पे। मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से आपके सामने बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ सिंप्लीफिकेशन का। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं, आप उसको देखिएगा। और हाल ही में मेरा जो वीडियो अपलोड हुआ है सिंप्लीफिकेशन में, मैंने उसमें एक दो टाइप बताया है। आइए आप लोग को मैं कुछ नया टाइप सिखाता हूँ, जिसको आप अंत तक बने रहिएगा बहुत अच्छे तरीके से। इसके ढेर सारे सिंप्लीफिकेशन का चैन मैं लेकर के आ रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन के लगभग 60 से 70 कॉन्सेप्ट हैं अलजेब्रा और ये नंबर सिस्टम से रिलेट होता है। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट को आप देख लेते हो तो आप जो भी एग्ज़ाम आपकी तैयारी कर रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस सिंप्लीफिकेशन से आपके एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, सेट मारेंगे तो ये आपको अनुभव हो जाएगा। आइए जो हम लोग सीखने जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बात क्या करना है, ध्यान देखिएगा। सबसे पहला हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट हम लोग का ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, इसका आप लोगों ने अगर क्लास 9 में पढ़ा होगा तो इसके बारे में आपने पढ़ाई किया होगा। और एसएससी के एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इसके ऐसे बन सकते हैं। इस फॉर्मूले से कम 8 से 10 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके दो फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला होता है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है। ठीक है, ये हो गया पहला फार्मूला। अब इसी तरीके से इसका एक फार्मूला और होता है। इसका जो दूसरा फार्मूला होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला ये होता है और इसका एक फार्मूला ये होता है। तो जैसा आपने सीखा कि अगर एक कॉन्सेप्ट है, अगर a इज इक्वल टू बी हो और a इज इक्वल टू सी हो, तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलेगा कि b इज इक्वल टू क्या होगा, c होगा। मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इस फार्मूले के बराबर ये फार्मूला है, इस फार्मूले के बराबर ये भी फार्मूला है, तो ऑटोमेटिकली मैथ के रूल से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे। यहाँ पर इक्वल करने का सेंस देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। अगले ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अपन ने क्या किया, इन दोनों को बराबर कर दिया। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी, राइट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी कट गया। तो देखो क्या कंक्लूजन निकल के आया, कंक्लूजन ये निकल के आया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। सही है। अब आप देखो कि ये एक बन गया फॉर्मूला। एसएससी सीजीएल के मेंस के एग्ज़ाम में जब मैथ के 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो हर साल जब क्वेश्चन बनता था 100 क्वेश्चन मेंस में, तो उसके एक क्वेश्चन इससे बनता था। ठीक है, अब इसका आप कह सकते हो कि सर जो आपने बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कह सकते हो कि सर इसका यूज बताइए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इसको आपको बताने जा रहे हैं कि इसका यूज क्या होता है। हम उसको अगले पेज में देखेंगे। अगले पेज में पहले हम सामने रखते हैं कि आपने सीखा क्या। आपने सीखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। आपने सीखा अभी। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा इफ़ a इज इक्वल टू 2001, b इज इक्वल टू 2002, c इज इक्वल टू 2003, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
आपसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए बराबर व्हाट। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन दिखाई दिया होगा। अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि अगर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हम यहाँ पर रखें तो सोचो 2001 का होल स्क्वायर, 2002 का होल स्क्वायर, 2003 का होल स्क्वायर कितना पड़ा जाएगा, है कि नहीं। स्क्वायर निकालते निकालते आप इरिटेट हो जाओगे, आप बस 15-20 मिनट लग जाएगा इसको बनाने में। लेकिन अब इसका शॉर्टकट आपने सीखा, आपने इसका शॉर्टकट क्या सीखा सॉल्यूशन में कि भाई आपने ये फॉर्मूला सीखा। फॉर्मूला क्या सीखा कि भाई इसके बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। आपको क्या करना है, इस a माइनस बी, इस दोनों के बीच का गैप निकालना है। देखो 2001 और 2002 के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है। 2002 और 2003 के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है। और देखो 2001 और 2003 के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। ठीक, एक बार फिर से 2001 से 2001 और 2002 के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है। 2 और 3 के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है। 1 और 3 के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो आप देखो कि A और B का डिफरेंस निकाल दिया हमने, B और C का डिफरेंस निकाल दिया और C और A का भी डिफरेंस निकाल दिया। तो देखो सबकी वैल्यू भी यहाँ रख दो 1/2। देखो A और B का डिफरेंस कितना है, 1, तो ये 1 का स्क्वायर। B और C का डिफरेंस कितना है, 1 का स्क्वायर और C माइनस ए, C और A का डिफरेंस 2 का स्क्वायर। जैसे आपने यहाँ रखा, देखो 1 + 1 + 4/2, आप देखोगे 6/2 की वैल्यू कितना आ गया, 3 आंसर आ गया। देखो कितना आसान है। तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं इस कॉन्सेप्ट को पहले से रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और जब ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो बस वो 1 से 2 लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। मात्र 10 से 20 सेकंड के अंदर कुछ ऐसे धुरंधर होते हैं जो सोच के आंसर देते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको गैप निकालना है, गैप का होल स्क्वायर करके जोड़ करके आधा कर देना है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल और लेके चलूँ कि जैसे कह दूँ कि A = 2001, B = 2002 एंड C = मान लो 2004 दिया हो, और आपसे वही पूछे कि पता लगाइए फाइंड A² + B² + C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ऐसे ही पूछ देगा। तो आपको इसके सॉल्यूशन में क्या करना है, जैसा आपने अभी सीखा, सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, बहुत आसान काम है। इसके बीच का गैप निकालो 1, इसके बीच का गैप निकालो 2, इसके एक बीच का गैप निकालो, कितना आ गया 3। अब आपको क्या करना है, जो आपने गैप निकालना है उस गैप का आपको होल स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और इसके बाद किससे भाग दे देना है, 2 से भाग देना है। देखो कितना ईजी है। 1 का स्क्वायर आप देखो 1 होगा, 2 का स्क्वायर आप देखो 4 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/2। आप जब ऐड करोगे तो 14/2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको विदाउट पेन, बिना पेन चलाए भी बना सकते हो। इट इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन बेस्ड, और इस फॉर्मूले का आपको यूज पता होना चाहिए। इसलिए ये जो मैंने बैक टू बैक 2 कॉन्सेप्ट 2 फॉर्मूला आपको बताया है, ये इसका माइंड सेट कर लीजिएगा। और आपका कम से कम मैंने जो 2 से 3 मिनट समय लिया है, अगर आपने इस समय का यूज किया, इसमें देखा, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। आप जब भी सेट मारिएगा मैथ का तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत सपोर्ट करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत थैंक यू।